नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। जहां से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि आज से माघ मेले का शुभारंभ, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही है त्रिवेणी संगम पर। तो बड़ी खबर, संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जहां पर इस साल माघ मेले में 6 स्नान पर्व पड़ेंगे और आज पहला स्नान पर्व है। आज पहले ही स्नान पर्व पर भारी संख्या में भीड़ का अनुमान प्रशासन की तरफ से यहां पर जताया गया है। उम्मीद जताई जा रही है 800 हेक्टेयर में फैला है मेला क्षेत्र, जहां मेले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी इस दौरान किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के आला अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। फील्ड पर ही अधिकारी रहें, किसी भी तरह की कोई लापरवाही या चूक ना हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी साधु संत को जो माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे आज पहले स्नान पर्व पर, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी या असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान देने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें, महाकुंभ के बाद आज माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है और माघ मेले की जैसी शुरुआत हुई उसको लेकर भी ठीक उसी तर्ज पर जो महाकुंभ में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे, सुरक्षा की सिक्योरिटी हाई की गई थी, वही तस्वीरें आज माघ मेले से सामने आ रही है। जहां पर ये आपको सुबह सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तमाम साधु संत और दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था अपार है, वो अपनी आस्था के साथ अब संगम में त्रिवेणी घाट पर, संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तटों पर प्रशासन की तरफ से विशेष ध्यान दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी नकारात्मक तस्वीरें सामने न आए जो खुद प्रशासन पर उंगली उठाए या उन पर सवाल उठाए। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई दफा पहले भी बैठक की गई थी और बैठकों के माध्यम से आला अधिकारियों को दिशा निर्देश विशेष तौर पर जारी किए गए थे कि श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर यहां पर पुलिस प्रशासन का भी जिक्र किया जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि विशेष टीम का गठन किया जाए और हर चाक चौराहे पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहे। सीसीटीवी कैमरे से विशेष निगरानी रखी जा रही है और माघ मेले में जो साधु संत और सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जब यहाँ जुट रहे हैं तो एक अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन आस्था इतनी अपार है कि तब भी इस कड़ाके की ठंड में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु और साधु संत पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें देखने को मिल पाई थी, जहां कुछ साधु संत और श्रद्धालुओं की तरफ से बकायदा अपने स्थान को चिन्हित कर वहां पर पूरा टेंट लगाया जा रहा था, ताकि जब वो यहाँ पर पहुंचे और 6 स्नान पर्व तक अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो इस दौरान किसी भी तरह की बड़ी परेशानी उन्हें ना होने पाए, और उसको लेकर लगातार वो तस्वीरें देखने को मिल पाई। और ठीक महाकुंभ की तर्ज पर ही विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि महाकुंभ में कुछ तस्वीर ऐसी थी जो नकारात्मक थी, लेकिन उसको भी तत्परता के साथ पुलिस का जो एक्शन देखने को मिला था उसके साथ विशेष विजिट कर रहे हैं। कैसी तैयारी है, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने? आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पे माघ मेला का प्रारंभ हो चुका है। कल्पवासी और श्रद्धालुओं के द्वारा सभी हमारे जो घाट हैं सभी पे स्नान चल रहा है। अभी हम लोग संगम पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम भी है और हमारे पीए सिस्टम्स भी सारे एक्टिव है, साइनेजेस हमारे सारे एक्टिव हैं और किसी तरह की कोई असुविधा जो है हमारे श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। और अभी तक सुबह 8 बजे तक लगभग 6,50,000 श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया। सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से आप लोग कई दिनों से लगे हुए थे, लग रहा है सुचारू रूप से चल रही है? ये जो है सो ईश्वर की कृपा से सभी कुछ जो है सो सकुशल चल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। ठीक। और ऐसे में लगातार पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि विशेष तौर पर आज जो सुरक्षा की दृष्टि से कदम है वो महत्वपूर्ण तरीके से धरातल पर उठाए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी साधु संत जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले स्नान पर्व के दौरान स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उन्हें कोई बड़ी परेशानी ना हो और कोई भी बड़ी लापरवाही या कोताही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई प्रशासनिक अमले की तरफ से आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी अभी उम्मीद ये जता रहे हैं कि 6 से 7 हजार के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा मेला है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए 44 दिनों तक ये मेला चलेगा, जहां मिनी कुंभ की तरह इसका आयोजन किया गया है। किसी तरह की कोई कोताही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से विशेष निगरानी रखी जा रही है। मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है। 8 किलोमीटर लंबे स्नान घाट यहां पर बनाए गए हैं। बिजली के खंभों पर नंबरिंग तक की गई है ताकि रास्ते भी पहचान में आ पाए। खोया पाया केंद्र की व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम
इंतजाम है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, घाटों पर गोताखोरों की तैनाती की गई है। अगर कोई भी नकारात्मक तस्वीरें सामने आती है तो उसका तुरंत में कैसे एक्शन लिया जा सके, कैसे तत्परता के साथ उन नकारात्मक तस्वीरों को सकारात्मकता के साथ बढ़ाया जा सके, उसको लेकर भी विशेष निगरानी लगातार की जा रही है। तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से संगम घाट और त्रिवेणी घाट में विशेष व्यवस्था की गई है। और सीधे तौर पर यह कहना अब गलत नहीं होगा, जो महाकुंभ में विशेष व्यवस्था की गई थी सुरक्षा की दृष्टि से और तमाम जो वहां पर व्यवस्था थी, प्रबंध किए गए थे, वही आज एक बार फिर से माघ मेले की शुरुआत के दौरान से ही देखने को मिल रहे हैं। जहां पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज ही आस्था की डुबकी पहले स्नान पर्व पर लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि माघ मेले में पड़ने वाले पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। इसी पर हिंदी खबर के संवाददाता सौरभ मिश्रा की विशेष रिपोर्ट भी आप देखिए। संगम की रेती पर चलने वाले 44 दिनों तक माघ मेले की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से हो चुकी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु अब पूजा अर्चना करने के लिए संगम नोस पर पहुँच रहे हैं। और तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए श्रद्धालु अब यहाँ पर स्नान करते हुए भी आपको नजर आएंगे। और देखिए तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर श्रद्धालु किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि आज माघ मेले का आगाज हो चुका है और 44 दिनों तक अब माघ मेले की शुरुआत यहां से हो चुकी है। इसका समापन 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के पर्व से होगा। लेकिन अगर हम श्रद्धालुओं के व्यापक सुरक्षा की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने आपको एनडीआरएफ की टीम दिखाई पड़ेगी और आपको सामने जल पुलिस की भी टीम दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए डीप वाटर बैरिकेटिंग पूरी तरीके से कर दी गई है ताकि श्रद्धालु इसके पार न जाए, क्योंकि इसके पार पानी जो है वो बहुत गहरा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो मनमोहक दृश्य दिखाएंगे कि जहां तक आपकी देखिए नजर जाएगी वहां तक आपको पूरे श्रद्धालु ही श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और प्रयागराज में ठंड की बात करें तो टेम्परेचर लगभग 11 से 12 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं आस्था ठंड पर भारी नजर आ रही है। और यहाँ पर आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ एनएसजी कमांडो के जवान तैनात किए गए हैं, एटीएस की टीम तैनात की गई है। और इस बार का जो माघ मेला है वो लगभग 800 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है और इसमें 17 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। संगम की रेती पर अब 44 दिनों तक आध्यात्मिक की आग बयार बहती हुई नजर आएगी। और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें हम आपको देखिए एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यानी कि ठंड की बात करें तो ठंड भी उनके लिए कोई माने नहीं रखती है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। वही संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया गया है। अब स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोरों की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से तैनात की गई है। माघ मेले पर एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से विशेष नजर रखी जा रही है। संगम की रेती पर चलने वाले 44 दिन माघ मेले की शुभारंभ आज पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से हो चुका है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए डीएम मनीष कुमार जी हैं। सर, आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है और सर 44 दिनों तक यहाँ पर अब माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। सर, किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, श्रद्धालुओं के सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसी हम लोगों की प्लानिंग है और सोच है। आकलन हम लोग का यही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है और अभी आज के स्नान के लिए लगभग 10,000 फीट का घाट हमारे पास उपलब्ध है। हर घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह शुभ मुहूर्त से प्रारंभ होने के बाद से ही स्नान कर रहे हैं। स्नानार्थियों के और दर्शनार्थियों के और जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए चेंजिंग रूम्स और बाकी सारी व्यवस्थाएं घाटों पर की गई हैं। इसके अलावा उनको आने में कोई दिक्कत ना हो
तो पार्किंग स्थल भी कोशिश की गई है कि मेला क्षेत्र से में जितना नज़दीक से नज़दीक हो सके वहाँ पर हम लोग पार्किंग स्थल बनाएं और उनकी सुरक्षा में कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस के कर्मी हर सेक्टर में तैनात किए गए हैं। हर पॉन्टून पुल पे, हर घाट पे तैनात किए गए हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं और ये देख रहे हैं कि जो स्नान है वो सुरक्षित रहे। सेक्टर और जोनल स्कीम हमारी मेला क्षेत्र में और मेला क्षेत्र के बाहर भी पूरे शहर में लागू है। सारे अधिकारी कल से ही भ्रमणशील हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात हैं, वो लोग उनके भी डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेज वगैरह अपने अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। सफाई कर्मचारी भी लगातार कार्य कर रहे हैं जिससे कि एक स्वच्छ माघ मेला हम लोग करा सकें और पूरा हम लोगों का प्रयास होगा कि हमारी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से काम हो सके। तो निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा, जिन्होंने पूरे मेले की जानकारी दिया है कि 14 तारीख को होने वाले यानी कि स्नान पर मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर्व को लेकर वो पूरी तरीके से तैयार हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।